सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये ना, चलो भाई। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. Some living things are made up of only a single cell like amoeba, yeast and bacteria. Living things consisting of a single cell are called unicellular organisms. यानी कि देखो कई सारे जो भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एज वी नो दैट वेरी वेल कि हम लोग का जो बॉडी का कंपोजिशन है वो किससे हुआ है भाई? सेल से। किससे हुआ है? चाहे वो कोई छोटी सी चींटी हो या फिर एक बड़ा सा हाथी हो, इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स। समझ में आया? सब सेल से बने। किससे बने हैं? सेल से। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बेटा, ठीक है। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल किससे बना होता है? सेल जो है बना होता है बेटा प्रोटीन से। किससे बना होता है? प्रोटीन, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स, ठीक है, गैसेस मिक्सअप, इन सभी चीज़ों से मिलकर के वो बना होता है। समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ पे बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हम लोग के अंदर, हम लोग की बॉडी के अंदर, और जितने भी बड़े बड़े जो जानवर दिखाई देते हैं, जो भी आपको एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है, उनमें क्या पाया जाता है बेटा? उनमें पाया जाता है सेल। क्या पाया जाता है? और एक या दो नहीं, कई सारे इनॉर्मस फॉर्म में सेल पाए जाते हैं। इनॉर्मस का मतलब होता है अत्यधिक। क्या होता है? हाँ, ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल मतलब इनॉर्मस। तो मिलियंस ऑफ सेल्स यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट बताया गया, मिलियंस ऑफ सेल, इट मीन्स इनॉर्मस सेल। क्या हो गया बेटा? अत्यधिक सेल्स पाए जाते हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिंगल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हो गए, ये सब भी ऑर्गेनिज्म है बेटा। ये सब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में ही आते हैं, पर उनमें खासियत क्या है कि वो सिंगल सेल्ड हैं। इसीलिए हम अपनी नेक्ड आइज उनको हम देख नहीं सकते हैं। उनको हम सिर्फ किससे देख सकते हैं? हाँ, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। वेरी गुड। तो यहाँ पे बताया गया, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल सेल। माइक्रोस्कोपिक एनिमल। हाँ, देखो बताया गया यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर। हाँ, यूनी का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। यूनिट नहीं जी, यहाँ पे यूनी आया है। क्या आया है? यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल। क्या है? इट इज नॉट रेफर्ड यूनिट। ओके, यूनी का मतलब एक सिंगल। हाँ, यूनी का मतलब सिंगल, और मल्टी का मतलब कई सारे, इनॉर्मस। तो हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? मल्टी सेलुलर। और जो छोटे हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस हो गए, ये सब सिंगल सेल्ड वाले वो यूनिसेलुलर हो गए। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, यानी कि इनॉर्मस फॉर्म ऑफ सेल्स। दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यही क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया, कौन कौन से हैं? ह्यूमन बींग्स हैं, हाउस फ्लाई, डॉग, हॉर्स, रोज, मैंगो एंड पी प्लांट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये जितने भी आसपास आप प्लांट्स देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं, इंसान देख रहे हो, जानवर देख रहे हो, ऑर्गेनिजम्स तरह तरह के वेरियस ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हो, ये अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, बैक्टीरियम हो गया। ईस्ट ये भी क्या होता है? ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, ठीक है। ये फंजाई की कैटेगरी में आता है ईस्ट, ठीक है। कभी कभी खाने वगैरह में भी पड़ता है। जो नान रोटी वगैरह खाते हो ना, शादी ब्याह में जाके तंदूरी दाबते हो, वो ईस्ट से ही बनता है। मैदे में ईस्ट मिलाया तो तभी फूलता है पूरा, तो वो भी क्या है? हाँ, पाउडर रहता है वो। तो ये सब इनका जो स्ट्रक्चर, ये जो बना हुआ बेटा, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। कैसा है? इनको हम अपनी नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते हैं। देखो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यहाँ पे डिफरेंस पहले यहाँ तक का देख लो, उसके बाद से फिर बताया जाएगा। समझ में आया?